बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जनाब अंसार अब्बासी साहब की जो पाकिस्तान में बहुत मारूफ सहाफ़ी हैं, बहुत उनके रवाबत हैं, पावर कॉरिडोर्स के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सियासतदानों के साथ उन्होंने एक खबर फोड़ी है। राजापुर उसके हाथी हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब। ठीक है, तारक फजल चौधरी साहब वैसे बड़ी कमाल की शख्सियत है। इनका फार्म हाउस है इस्लामाबाद के पास, उसमें ये ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं और मतलब कि वो ऑर्गेनिक सब्जियां उगा के तो माशाल्लाह हर जगह पे पहुंचाते हुए पाए जाते हैं। बनी गाला का भी जिम्मा इन्होंने लिया हुआ था, शायद अभी भी हो, अभी तो खैर वहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन अगर कोई होगा तो सब्जियां तारक फजल चौधरी साहब ही बनाएंगे। ठीक है, तो पेशे के बाहर से डॉक्टर हैं, लेकिन बहुत अर्सा पहले प्रॉपर्टी में आ गए हुए हैं, तो प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह है। तो फिर प्रॉपर्टी डीलर तो सारे क्लाइंटों को मुतमईन रखता है ना, ताकि पता कि क्लाइंट का मूड बन जाए प्लाट खरीदना। तो वो भी उन्होंने भी इस खबर की थोड़ी सी तस्दीक की है। और खबर ये है कि खुफिया तौर पे इमरान अहमद खान न्याजी जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए आमादा हो, और उन्होंने लेकिन अगली खबर जड़ी है ना वो हुई है कि लास्टिक डांगा ते गुलेल बनावांगा, और उन्होंने जो है बैरिस्टर गौहर अली गौहर को ये कहा है कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे। ये मतलब इस तरह के ड्रामे, इस तरह के फ्रॉड, इस तरह की किज़ब बयानियाँ, इस तरह के नाटक जो हैं वो इमरान अहमद खान न्याजी को 1,70,05,86 मरतबा कर चुके हुए हैं कि मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी बना दी। कभी जनाब वो फ़ौज से मुज़ाकरात करेगी, कभी वो आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करेगी, आर्मी चीफ तैयार हो जाए हमारी मुज़ाकराती कमेटी आ रही है। इस तरह के बड़े फ्रॉड ये जो होते हैं ना गली बाजार में फिरने वाले फ्रॉड, ये मतलब खास तौर पे ट्रेनों के इकोनॉमी क्लास, आजकल ई लिखा होता था, हमारे बचपन में उसके ऊपर नंबर 2 लिखा होता, आजकल उसके ऊपर ई लिखा होता है, इकोनॉमी लिखा होता है। इकोनॉमी क्लास के अंदर अक्सर इस तरह के फ्रॉडिये आते हैं, और जो आते ही कहते हैं कि मैं वक्त पा देंगा, ये कर देंगा, वो कर देंगा, बाद में बेचना उन्होंने मंजन होता है। ये इमरान अहमद खान न्याजी जो है उसी नस्ल से ताल्लुक रखता है, लगता है न्यू खानिया बसां दे विच भाईजान जेडे ने ना ये मंजन भी बेचते रहे ने। ठीक है, हाँ, तो वो मंजन उन्होंने फिर बेचने की कोशिश की है, और जनाबे हजरत किबला अंसार अब्बासी साहब उसको लेके दौड़ पड़े। मैं अंसार अब्बासी साहब की खबर के ऊपर अक्सर व्लॉग नहीं करता, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो कहीं से आई है, और वो हम जाके वो खबर देने वाले के दिमाग का तजिया किया करते हैं कि वो क्या सोच रहा है, या वो क्या डिस्कशन शुरू करवाना चाह रहा है। तो इस पोस्ट वॉर इरा के अंदर इमरान खान की रिहाई जो है ज़ेरे बहस लाने का एक बड़ा मंसूबा किसी का था ही था। तो उसके लिए फोर रनर के तौर पे अंसार भाई को देखा गया। अंसार भाई का बहुत एहतराम है मेरे दिल के अंदर, ये बात आपने ज़हन में रखी, लेकिन उनके उहदे की और उनके रवाबत की कुछ नज़ाकतें भी हैं, कुछ ज़रूरियात भी हैं, इसके पेश नज़र उनको इस तरह की स्टोरियाँ घड़नी पड़ती। लेकिन इसके साथ हमारे हबीबी हमाद हसन साहब जो है, जो कि पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं और आजकल उस हाउसिंग स्कीम में मुकीम है जिसकी वजह से फैज़ उम्मीद अंदर है। ठीक है, तो उन्होंने एक खबर फोड़ी है, और मैं उनकी खबर को अंसार भाई की खबर से ज़्यादा अहमियत देता हूँ। उन्होंने जो खबर फोड़ी है उसका जो अहम नुक्ता है कि जंग के दौरान इमरान अहमद खान न्याजी को जेल से मुंतकिल कर दिया गया, और ये मेरा ख्याल है कि अंसार अब्बासी साहब की पिछली 10 और अगली 10 खबरों से भी बड़ी खबर है। मैं इसलिए इस खबर को ज़्यादा अहमियत दे रहा हूँ। उन्होंने व्लॉग किया है, आप उनका व्लॉग भी सुन सकते हैं, मैंने अभी-अभी सुना है। तो उन्होंने कहा कि ये बुनियादी तौर पे आखिर में आकर इमरान अहमद खान न्याजी के हैंडलर ने उसको फारिग करने का, फिशू करने का, तारन करने का जो था वो इरादा कर लिया था, और इरादा ये था कि इस कुशीदगी के अंदर जो है वो उस जगह को हिट किया जाए जहाँ पे इमरान अहमद खान न्याजी साहब कैद है, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर यूथर जो हैं वो गिरेबान फाड़ कर, सर में उबल डालकर, वो जितनी भी है ना यूथनियाँ जो हैं वो कपड़े फाड़ कर सड़कों पे निकल आएंगी, और रियासत पाकिस्तान को अपना इंटरनल अंदरूनी जो माहौल है या जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, और यूं फिर भारत जहां चाहेगा, जिस जगह चाहेगा वो हिट करेगा। असल में उनके गुफ्तगू का खुलासा ये है।
तो लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान ने जंग के शुरू करने से पहले इमरान अहमद खान नियाजी को बकौल हमाद हसन के वहाँ से मूव किया और उन्हें बताया गया कि हमारे हिस्से ये मंसूबा लगा। वैसे आपको पता है कि जो वो है मारफोर वाले बड़े तेज होते हैं, तो वो सारा प्रोजेक्ट निकाल रहा है वहाँ से। ये ना साजिश भारत में तैयार हुई है ना पाकिस्तान में तैयार हुई है, ये लंदन में तैयार किया गया जाना था कि टेंशन बढ़नी थी। अब टेंशन में स्टैंड स्टिल हो गया था। इस स्टैंड स्टिल के दौरान जो था वो ड्रोन मारा जाना था उस बैरक के ऊपर जहाँ पे इमरान अहमद खान नियाजी साहब मुकीम थे। वो बच जाते या जख्मी हो जाते या उनका देहांत हो जाता, जो भी होता उसके नतीजे के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर मुजाहरे करवा दिए जाने मकसूद थे और मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती। मेरा मतलब है अगर 10,000 बंदा जो है वो अडयाला के बाहर खड़ा हो जाए आके और अडयाला की तरफ बढ़ने की कोशिश करे, तो पुलिस की भी तो एक लिमिट होती है ना। अब आपको समझ आई होगी कि जंग से पहले वाले दिनों के अंदर ये जितने भी जाते थे उनको स्कैन क्यों किया जाता था, ठीक है। हाँ, तो फिर जब इमरान अहमद खान नियाजी को बकौल जो मैं मतलब समझाऊं, ये सारी बातें जाके बताई गई होंगी तो उन्होंने भी शिफ्ट होना वहां से कबूल कर लिया होगा। पाकिस्तान ने जवाब देने से पहले ये वाला इकदाम करना जरूरी ख्याल किया। अच्छा, हमाद साहब फरमाते हैं कि अब मैं दोनों खबरों को साथ साथ मिला के आपकी खिदमत में अपना तजिया दे रहा हूँ। हमाद साहब फरमाते हैं कि ये साजिश जो थी ये वहां से हुई थी, लंदन में प्लान हुई कि चल फिर इन्हों तफारक करिए ना, ठीक है ना। इसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार पैदा करना चाह रहे थे, ये जिंदा जीते जी तो कर नहीं सका, तो इसको मार के कर लेते हैं। तो जो हैंडलर होते हैं उनकी तो ये तो अपनी तरजीहात होती है ना। वो पिछले 2.5 साल से लगे हुए थे कि पाकिस्तान के अंदर किसी ना किसी तौर पे इंतशार पैदा किया जाए, और जंग के दिनों के अंदर भी वो 22 से लेके 6 तक तो यही कहते रहे ना, इमरान खान को रिहा करें। इमरान खान ने एक पोस्ट कर दी है, उस पोस्ट से देखें कौम के अंदर यकजहती पैदा हो गई। मतलब अपनी तरफ से तो वो सारा कुछ बक रहे थे, लेकिन ये जो बकने वाले थे ये बेचारों को पता ही नहीं था कि बड़ी गेम क्या है। तो हमाद साहब फरमाते हैं कि जनाब जो था वो जब उसने देखा कि वही हुआ है और फिर पिंडी की तरफ आने वाला कोई भी ड्रोन जो था वो पाकिस्तान के बेटों ने अपने टारगेट पे नहीं लगने दिया। यूथरों ने ये बात फैलाई कि जनाब GHQ के एक सब ऑफिस के ऊपर लगा है या अपारा में लगने लगा था। मतलब ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर और आपस में बातों में तुम्हें कानों कानों में, ठीक है, किया जाता था। इसके अंदर जो बहुत सारा जहरनाक किरदार अदा किया है वो ताहिर अल कादरी टर्न्ड यूथरो ने किया, जो मिनहाजिए जो थे ना, जो माजी के अंदर मिनहाजिए थे और अब वो यूथर हो चुके हुए हैं। तो यार 92 टीवी के परवरदा यार, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने बहुत जहरनाक किरदार अदा किया। वो तो सर जी गढ़ के अंदर मार के अच्छा ये है। आपको जान छुड़ाने के लिए कहना पड़ता है यार मैं तो सोया हुआ था, मुझे तो नहीं पता चला, मैं अभी देखता हूँ। आप फिर मोबाइल खोलते थे तजाहिल आरफाना से, तो आपको पता चलता था ओके ये कुछ हो गया। तो हुकूमत पाकिस्तान का नुक्ता नज़र लेने के बाद फिर आप जो थे उसकी तरफ डूबे अमल होते थे। खैर, ये हमाद साहब की खबर जो है उसको अंसार अब्बासी साहब की खबर के इमरान अहमद खान नियाजी मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं, उससे मिला के पढ़ा जाए, हाँ फिर बात समझ में आती है। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर दूं, दूसरी साइड के ऊपर दरवाजा बंद हो चुका हुआ है, ठीक है। इन दोनों अहबाब के लिए अर्ज कर दूं, क्योंकि अब इमरान अहमद खान नियाजी साहब का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के साथ मिलिट्री कोर्ट में जाना ही जाना है, ठीक है। आओ, और किसी को इस हवाले से कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। ये जितनी खबरें फैलाई जा रही हैं मुज़ाकरात की और ये करने की वो करने की, ये बेसिकली यूथरों का हौसला बढ़ाने के लिए या उनको अपनी जहालत पर कायम रखने के लिए तो उड़ाई जा सकती हैं और जा रही हैं, लेकिन इनका हकीकत से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मैं जिन दोनों साहब की खबर का हवाला दे रहा हूँ, अमूमन मैं बहुत कम किसी की खबर का हवाला देता हूँ, लेकिन जब मैं देता हूँ तो नाम लेता हूँ। तो मैं इन दोनों असहाब का इक्वली एहतराम करता हूँ, ठीक है, और एक तरफा एहतराम। इनमें से एक साहब के साथ तो कोई मुलाकात मेरा ख्याल नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उनका काम देखते हैं, उनका काम पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं इनका शदीद एहतराम करता हूँ। लेकिन मैं उनके इंफॉर्मेशन से या उनकी
खबर की साख्त से इख्तलाफ का पूरा हक रखता हूँ। यही जो है वो इजहार राय की खूबसूरती है। तो बहरहाल इमरान अहमद खान राज़ी हूँ या नाराज़ी हूँ, ठीक है, वो इससे इत्तेफाक करें, मुत्तफ़िक हों या गैर मुत्तफ़िक रहें। कम तुझे फँसे जा रहे हैं जी, हाँ हो। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर आपकी खिदमत में फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ ख़ल्क़े खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।